देखो जी, स्टाफिंग, देखो अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है? फंक्शंस मैनेजमेंट के कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। पॉज इसी बच्चों, एम आई ऑडिबल? यस सर। थैंक यू। तो सबसे पहले हमने प्लानिंग करी। प्लानिंग के अंदर हमने क्या करा, डिसाइड करा कि हम कैसे काम करेंगे। फिर हमने ऑर्गेनाइजिंग करी। ऑर्गेनाइजिंग में बेसिकली क्या होता है, हम काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और हम ना पोजीशंस क्रिएट करते हैं कि कौन सी पोजीशन क्या काम करेगी। स्ट्रक्चर, बेसिकली वी क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, पोजीशंस बनाते हैं, ठीक है। पर ये जो पोजीशंस हैं ये अब अपने आप तो काम करेंगी नहीं, तो यहाँ पे काम शुरू होता है स्टाफिंग। बेटा हमने जैसे एक स्केलर चेन बनाई, हायरार्की बनाई कि सबसे ऊपर बोर्ड ऑफ ट्रस्टी होंगे, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के नीचे चेयरमैन होगा, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ये पोजीशंस का एक चार्ट बना दिया। पर ये तो पोजीशंस बन गई, पर वहां काम तो लोग करेंगे ना। सो स्टाफिंग का मतलब काम क्या होता है कि ये जो पोजीशंस बनाई हैं इन्हें फिल करना। ये वो चीज है जो नॉर्मली लोग सोचते हैं कि बस पोजीशंस बना देना, स्टाफिंग पोजीशंस को फिल कर देना स्टाफिंग है। पर स्टाफिंग जो है थोड़ा सा एक्सक्लूसिव प्रोसेस है, थोड़ा ज्यादा एक्सटेंडेड प्रोसेस है। कैसे? क्योंकि स्टाफिंग के अंदर हम लोगों को रिक्रूट करते हैं, फिर उन्हें सेलेक्ट करते हैं, फिर उन्हें ट्रेन करते हैं और उनको डेवलप भी करते हैं, प्लस उनकी डेवलपमेंट और उनकी कंपनसेशन का ध्यान भी देते हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो स्टाफिंग की डेफिनेशन क्या है। बेटा रिकॉर्ड हो रही है क्लास। स्टाफिंग इज अ मैनेजेरियल फंक्शन। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि एक मैनेजमेंट का फंक्शन विच इज कंसर्न्ड विथ मैनिंग द ऑर्गेनाइजेशन। ये डेफिनेशन मैंने लिखी नहीं, मतलब यहाँ मैंने लिखी है बट ये मेरी डेफिनेशन नहीं है। तो अगर कोई फेमिनिस्ट लोग हो, नाराज मत होना कि यहाँ पे वो मैनिंग क्यों नहीं लिखा है। ठीक है, ये बस लिखा है, तो मैंने तो बस इसको बताया है, मेरी डेफिनेशन नहीं है ये। मैनिंग द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू proper and effective selection, appraisal, and development of candidates to fill the vacant job position। पर ध्यान से अगर देखा जाए तो डेफिनेशन बहुत प्यारी है। देखो क्या करें, मैनेजेरियल फंक्शन है पहली बात तो, चलो अच्छी बात है। विच इज कंसर्न विद मैनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को फिल करना। कैसे? सिलेक्शन, बाहर से सिलेक्ट कर लो। अप्रेजल, प्रमोट कर दो। डेवलपमेंट, या कोई इंटर्न रखो, उसे ट्रेन करके जॉब के लिए तैयार कर। प्लीज कॉपी दिस डेफिनेशन। अब देखो, अगर मैं बात करूं स्टाफिंग के कंपोनेंट्स की जो हमें पढ़ने हैं, तो इसमें सबसे पहला कंपोनेंट आता है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, चलो अब मुझे एक बात बताओ, किसी को पता है रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है?
रिक्रूटमेंट का मतलब होता है लोगों को एम्प्लॉय करना नहीं, लोगों को अट्रैक्ट करना कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें। ठीक है, बिल्कुल सही। रिक्रूटमेंट is the process of inducing, or we can say attracting, or we can say stimulating the candidates to apply for vacant job position। ठीक है, अब रिक्रूटमेंट जो होती है ना, वो दो तरीके की होती है, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल रिक्रूटमेंट मीन्स filling the job position from within the organization। मतलब ये हुआ ना कि एक पर्सन प्रमोशन। और एक्सटर्नल मीन्स रिक्रूटिंग from outside the organization। अब देखो इनसाइड के तरीके क्या होते हैं, ट्रांसफर, प्रमोशन, तीसरा हमारे कोर्स में नहीं है पर फिर भी मैं समझा दूंगा, ले ऑफ। देखो ट्रांसफर प्रमोशन तो तुम्हें पता है, एक जगह से दूसरी जगह भेज देना, प्रमोशन लेवल अपग्रेड कर दे। ट्रांसफर को कहते हैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, प्रमोशन को कहते हैं वर्टिकल मूवमेंट। ले ऑफ क्या होता है, ले ऑफ ये होता है कि जैसे मान लो एक फैक्ट्री चल दिव्यम इंटरनेशनल लिमिटेड, अब 2 महीने ऐसे आते हैं जब बिल्कुल काम नहीं होता और बाकी 10 महीने काम रहते हैं, 3 महीने काम नहीं रहता, तो उस केस में वो क्या करते हैं कि एम्प्लॉयज को ना ले ऑफ पे भेजते हैं, कहते हैं आप जाओ 2 महीने की आपकी छुट्टी है पर हम आपको आपकी हाफ सैलरी दें, मतलब 2 महीने की जगह 1 महीने की सैलरी देंगे। ठीक है, और कंपनीज ये फॉलो करती है, आजकल कंपनीज बहुत चालाक हो गई। पहले कंपनीज क्या करती थी कि ले ऑफ दे देती थी और ज्यादा करके लेबर क्लास ही होती है, इनको जॉब से छोड़ते थे और आधी सैलरी भी देते थे, तब तक ये क्या करते थे कहीं और जॉब लगा लेते थे और कंपनी से पैसे लेते थे। ठीक, मैंने खुद ले ऑफ देके मैं मेरा कटा है, सॉरी टू से। ठीक है, हाँ जब कोविड आया था ना तो हमारे पीएम को ले ऑफ ही था, 50% दे रहे थे हम, सैलरी 60% दिए जा रहे थे। जब काम रिज्यूम हुआ से बुलाया, भाई साहब आए ही नहीं, क्यों? क्योंकि वो कहीं और जॉब कर रहे थे। हाँ, तो बट कंपनीज आजकल बहुत इंटेलिजेंट हो गई, वो ले ऑफ को बहुत अच्छे से खेलती है, वो ले ऑफ देती है, पर क्या स्कीम होती है कि जैसे 2 महीने ऑफ है, 1 महीने की सैलरी आपको मिलेगी, पर कब? जब आप आओगे 1 महीना काम करोगे तो जो अगले महीने की सैलरी होगी ना उसके साथ, क्योंकि दूसरी जगह से 1 महीने की छुट्टी लेके तो नहीं आता। ठीक, हाँ 10 दिन की ले लेगा, 8 दिन की ले लेगा, बट 1 महीना तो पूरा नहीं छोड़ सकता ना, तो इस हिसाब से आजकल कंपनी चलती है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा तरीका। अच्छा फिर तुम कहोगे उन लोगों का खर्चा कैसे चलेगा उस टाइम पे, तो जिन कंपनी के ले ऑफ होने होते हैं ना वो फिक्स होते हैं ना, ठीक है, वो पहले साल के शुरू में ही पता होता है कि इस टाइम पे ले ऑफ मिलेगा, और ले ऑफ के पैसे भी उन्हीं को दिए जाते हैं जो एटलीस्ट 1 ईयर काम कर रहे हैं, ये नहीं कि अभी आया और उसी को ले ऑफ दे दिया, ये चीजों का ध्यान रखते हैं। अब एक्सटर्नल क्या है, काफी तरीके हैं, हम सारे पढ़ेंगे बट अभी बस बता देता हूँ। एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट हो गई, कैजुअल वर्क तो करते ही है ना वो उस टाइम पे, पर ज्यादा करके लेबर क्लास उस टाइम पे गाँव चली। एडवर्टाइजमेंट, नेटवर्क, ठीक है, रिकमेंडेशन, ठीक है, ऐसे 9-10 तरीके हैं एक्सटर्नल के, बट अभी जो है हम बस इतने लिखें, तो जल्दी से ये वाला पार्ट कॉपी करो। Recruitment refers to the process of finding the possible candidate for the job. Recruitment may be defined as process of searching for the prospective employee and stimulating them to apply for the job in the organization. ठीक है, advertisement is a commonly part of recruitment.
इंफॉर्मेशन अबाउट द वैकेंसी जो है वो दे दी जाती है और फिर जॉब को फिल कर दिया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। लिखना भी होगा। हाँ लिखना करके। सर हम डेफिनेशन रिक्रूटमेंट की ये याद करेंगे जो आपने लिखाई है। दोनों में से कोई भी। चलो तुम्हें कोई अब आगे स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, मैं भेज दूंगा। देखो सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट दो हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मींस फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अभी हम इन्हें इन डेप्थ में पढ़ेंगे। देखो सोर्स ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट, इंटरनल मींस इनवाइटिंग द कैंडिडेट फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दो सोर्सेज में जनरली इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब कंपनी के अंदर से, इसमें दो ही चीजें आती हैं, ट्रांसफर प्रमोशन। मैंने आपको बताया ले ऑफ फोर्स में नहीं। ट्रांसफर मींस शिफ्टिंग द एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अनदर। ठीक है, ये जरा ट्रांसफर के फीचर्स देख लो, ये इंपॉर्टेंट। देयर इज अ स्लाइट चेंज इन ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटी। जनरली जो ड्यूटीज और रिस्पांसिबिलिटी होती है वो सेम रहती है। ठीक है, इसमें सैलरी चेंज नहीं होती। एक्सेस एम्प्लॉय कैन, देखो अगर एक डिपार्टमेंट में सरप्लस है और एक डिपार्टमेंट में कमी, तो वहां भेज देते। ठीक है, जैसे मान लो कल को क्या कहते हैं, जलान स्टोर्स पूरे ऑल ओवर द इंडिया खुल, जलान टेक्सटाइल्स। ठीक है, अब देखा कि मतलब बंटी एक्सेस है, तो जहां काम नहीं चलता वहां भेज दो। इट इज अ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। इससे जॉब रोटेशन हो जाती है कि पहले जैसे अगर आप बैंक कभी गए हो तो आपने ध्यान दिया होगा बैंक के अंदर क्या होता है कि अगर कैशियर को छोड़ के जनरली सारी पोजीशनें टाइम टू टाइम चेंज होती है ताकि उन्हें सारे काम आ जाए। इट इज अ वे ऑफ ट्रेनिंग ऑल्सो। ठीक है, डू नॉट इंक्रीज द नंबर ऑफ द एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन, जितने हैं उन्हीं से काम चलवा ले। प्रमोशन मतलब शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय टू अ हायर पोजीशन। ठीक है, दैट इज नोन एज प्रमोशन। फीचर्स देखो, इसमें भी एम्प्लॉय का नंबर बढ़ता नहीं है, इसे वर्टिकल शिफ्टिंग कहते हैं। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय, वैसे ना ये बात गलत है कि नंबर नहीं बढ़ता, प्रमोशन में नंबर बढ़ता है क्योंकि जो नीचे की पोजीशन खाली होती है वो फिल करनी पड़ती है। प्रमोशन से देखो मोटिवेशन कैसे होती है वो बताता हूं। जैसे अगर ऊपर एक पोजीशन खाली हो गई, वेकेंट हो गई, तो नीचे जो 3 बंदे हैं उनमें से एक बंदा ऊपर जाएगा। ठीक है, फिर ये वाली पोजीशन खाली हो जाएगी, तो नीचे जो 5-6 बंदे होंगे उन 5-6 बंदों में से एक बंदा यहाँ जाएगा, फिर नीचे। तो टॉप लेवल में अगर एक वैकेंसी आती है तो प्रमोशन ना पूरी ऑर्गेनाइजेशन में हो जाता है। तो कहते हैं देखो जो बंदा प्रमोट होगा वो तो वैसे ही बहुत ही एंथुसियाज्म से काम करेगा। प्लस कहते हैं कि जैसे 3 में से एक बंदा प्रमोट हो गया तो बाकी 2 कहते हैं अरे इसने इतना अच्छा काम किया, इसको प्रमोशन मिला, हमें भी करना चाहिए। ऐसा दुनिया में होता है, हिंदुस्तान में उल्टा है। अच्छा इसी को प्रमोशन दिया ना, यही कर रहा था ना काम, करा लो इससे। और हम उसके साथ उसके नीचे काम कर रहे, जिसके साथ हम काम कर रहे थे, देख ये बहुत दिक्कत है। सर इसे क्या कहेंगे, मतलब कोई काम कर रहा था कोई, उसे एक और वर्क दे दिया बट कोई प्रमोशन में ऐसे नहीं हुआ तो वो तो असाइनिंग ऑफ एक्स्ट्रा ड्यूटी हो। तो वो भी तो सर इसी में आ गया रिक्रूटमेंट में। देखो जी, इंटरनल सोर्स ट्रांसफर मीन शिफ्टिंग द एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अनदर। ट्रांसफर विल नॉट हैव अ चेंज ऑफ पोजीशन, रिस्पांसिबिलिटी, रेम्युनरेशन। ठीक है, और टोटल नंबर इफेक्ट नहीं हो, जैसे एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे भेज। अच्छा एक है ना, जैसे मैंने तुम्हें बताया ट्रांसफर हॉरिजॉन्टल है, प्रमोशन वर्टिकल है। डायगोनल रियल लाइफ में डायगोनल भी होता है, मतलब हाँ कि प्रमोशन दे दिया दूसरी ब्रांच। मुझे अच्छे से याद है, मैं मौसा जी को प्रमोशन मिला था, बंद तो गए वो ब्रांच हेड, मतलब पुरानी बात है काफी, पर ऐसे गांव में भेज दिया था जहाँ की जनसंख्या 2000 भी नहीं थी। वो गांव में एक हवेली में रहते थे जिसमें 54 कमरे थे, उन्हें 2 कमरे मिले हुए थे, किराया था उसका 3000 और कहते हैं उसमें भूत। पता नहीं, अभी थोड़े दिनों पहले हार्ट अटैक हुआ ना, हार्ट अटैक। अब घर आ गए, भूत को मिस कर।
नहीं तू तो यहाँ है, डिग्री में डालता है तुझे बिल्कुल। अच्छा, वही बात। एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूट, सेंस ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, क्यों जब प्रमोशन मिलता है, जैसे देखो अगर कंपनी की पॉलिसी होती है कि वो इंटरनली रिक्रूट करती है, तो जो एम्प्लॉइज होते हैं वो खुश हो जाते हैं इस बात कि भैया हमारी जॉब कहीं नहीं जाएगी, प्रमोशन जो है वो हमें ही मिलेंगे। ठीक है, लॉयल्टी अमंग द एम्प्लॉय लॉयल रहते हैं। एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि चेन ऑफ प्रमोशन होते हैं। इकोनॉमिकल, सस्ता पड़ता है। देखो बाहर से बंदा रिक्रूट करोगे तो पैसे खर्चने पड़ेंगे। कंटिन्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये साइकिल जो है ये वाला इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी। बेटर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है, करना ही है। सर बेटर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। बेटा अगर हम अपने एम्प्लॉय को प्रमोशन देते हैं तो हमारा लॉयल हो जाता है ना बहुत ज्यादा। सरप्लस एंड शॉर्टेज इज रेक्टिफाइड, एक्स्ट्रा बंदे को। और अ टूल ऑफ ट्रेनिंग, जैसे बैंक वाला एग्जांपल दिया था कि ट्रेनिंग हो जाती। सर इसे क्या कहेंगे, जैसे अगर एक मैकडी था वो बंद हो गया तो वहाँ के जो मैनेजर थे उसे किसी और मैकडी का मैनेजर वगैरह बना दिया, किसी और ट्रांसफर ही। पहले से मैनेजर होता है हाँ। तो दूसरा मैकडी खोला उन्होंने उसका बना दिया। सर यार आप मैं करता नहीं हूँ, तुम कराते हो। अगर तुम बोलो तो मैं ऑनलाइन में बोलूँ ये बात जो पीछे बोली है। बोली नहीं थी जो आप साइंस ले गए मेरे को डिसएडवांटेजेस देखो। हर चीज में एज ढूंढने लगे फिर तो क्या होता। देखो डिसएडवांटेज, इट इज एन इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। जरूरी थोड़ी है कि एग्जिस्टिंग स्टाफ जो है वो उस जॉब पोजीशन को फुलफिल कर पाए। ठीक है, अब अगर मान लो बंटी हट जाए तो बंटी की जगह कोई ले थोड़ी सकता। बिल्कुल ठीक है, कई पोजीशंस होती हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एग्जिस्टिंग स्टाफ फिल नहीं कर पाता, कई बार प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। देखो हमारे देश में ना एम्प्लॉइज कैसे हैं, लेथार्जिक। ठीक है, अब उन्हें पता होता है कि भैया तीन, जैसे सरकारी कंपनी है कि 3 साल में प्रमोशन मिलेगा ही मिलेगा। वो फिर कहते हैं हमें अच्छा, देखो मेरे को जेपी सर ने एक बात बताई थी। जेपी सर पहले बैंक में जॉब करते थे, तो जेपी सर ना मतलब अपनी यंग एज में उन्होंने बैंक ज्वाइन करा था, 22 ईयर की। तो बड़े ही मतलब एंथुजियाज्म से काम करते थे, भागो ये वो। तो एक सीनियर मैनेजर के बताया, कहते देखो आप काम कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, आपको सैलरी मिलेगी, नहीं करोगे तब भी उतनी ही मिलेगी। और ये सरकारी मतलब सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में दिक्कत हो जाती है, कोई बहुत अच्छा काम करने लगे, क्यों भाई चल रहा है ना सब कुछ जैसे तैसे चल रहा है, चलने दो, क्यों तुम्हें शेख चिल्ली बन। ठीक है, तो बिकॉज टाइम बाउंड प्रमोशन होते हैं तो फिर लोग ना अपनी परफॉर्मेंस इनहेंस नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है प्रमोशन तो इंटरनली होगी। बट अगर ऐसा हो जाए कि भैया एक्सटर्नल बंदा ला सकते हैं तो उस बंदे की जान छूट जाएगी। फिर हिंड्रेंस ऑफ इंडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट, नया बंदा तो आ ही नहीं रहा, पुराने लोग पुरानी सोच। अब एक बंदा नई ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर, ठीक है, वो कहां से इंटरनल लाएगा, उसे तो पहले बाहर से करने पड़ेंगे। और एम्प्लॉइज में जो कंपटीशन है वो कम हो जाता है। क्यों, जैसे तुम तीनों के पीछे शेर पड़ जाए तो तुम्हें शेर से तेज नहीं भागना, इन दोनों में से किसी एक से तेज भागना। बिकॉज व्हेन लायन विल गेट वन ही विल बी सेटिस्फाइड। तो वहां पे क्या होता है कि 3 दिन में 2 से अच्छा काम कर लो, प्रमोशन मिल जाएगा। बट जब एक्सटर्नल है तो तुम्हें पूरी दुनिया से अच्छा काम। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब क्या हुआ, फिलिंग द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम फिलिंग द जॉब फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बिकॉज कभी इंटरनल जो एम्प्लॉइज होते हैं वो क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाते। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाते, तो हम बाहर से एम्प्लॉइज लेके आते हैं। अब देखो क्या तरीके हैं बाहर से एम्प्लॉइज लाने के लिए, एक एक करके सारे समझाता हूँ। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर्स, मीडिया एडवर्टाइजिंग,
एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसी, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट, रिकमेंडेशन बाय एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय एंड वेब पब्लिश। ठीक देखो, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो होता है ना, सबसे सिंपल तरीका, ध्यान से सुन। इसमें क्या होता है कि अगर आपको एम्प्लॉय चाहिए, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, एक नोटिस लगा दो, ठीक है, अपनी कंपनी के बाहर एक नोटिस लगा दो कि एम्प्लॉय चाहिए, इतने वर्कर चाहिए, ये सब चीज, और उसके बाद डेट लिख दो कि किस डेट पे आपको आना। तो उस डेट पे, ये देख रहे हो, ये है मैनेजर, ये मैनेजर आएगा, इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको कर लिया, इसको कर लिया, बाकियों को वापस भेज। अब ऐसी कौन सी जॉब है कि शक्ल देख के उसने हाँ कह दिया, अच्छा तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम तो निकलो। हाँ बताओ, ऐसा क्या है? एसबीआई बैंक में शक्ल देख के जॉब देते हैं? सारे उसके जो बना जैसे सेक्रेटरी वगैरह, योगी फैक्ट्री में ये कहीं और चला गया, कह रहा सेक्रेटरी रख रहे हैं शक्ल देख के। बेटा ये होता है अनस्किल्ड वर्क के लिए, सेमी स्किल्ड लेबर, माल ढोने। मतलब वो देख के देखते हैं, हेल्थ वगैरह देखते हैं। हाँ कि ये अट्टा कट्टा आ जाए, शक्ल देखते ये अट्टा कट्टा आ जाए। हैं। बोलेंगे काम तो होता है ना। देखो नौकरी पे नहीं रखता है बेटा, एक तारीख को बहुत जगह पगार दे दो, रखा तो था। कैजुअल कॉलर, अब देखो कैजुअल कॉलर का ये ना पीछे पास्ट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीका है। आजकल क्या होता है, आजकल तो इंटरव्यू होते हैं तो डायरेक्ट इंटरव्यूज होते हैं, आपको आता है, क्या कहते हैं, लेटर आता है, तब आप जाते हो अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक है, सॉरी इनविटेशन लेटर। अब इसमें क्या होता है कि पहले क्या होते थे, वॉक इन होते, जैसे किसी को जॉब चाहिए होती थी ना, वो सीधा कंपनी में चले जाते थे कि हमें जॉब चाहिए, ठीक है, अब वो गए कंपनी में, अगर आपके पास पोजीशन है तो आप उन्हें रख लोगे, नहीं तो क्या करोगे कि उनका नाम लिख लोगे। हमारे पास भी एक डायरी पड़ी है, कई बार कई टीचर्स आ जाते हैं कि हमें क्या कहते हैं, अगर कोई अपॉर्चुनिटी हो, कोई पोजीशन हो तो बता। जैसे आप अभी आपका 9th को लिख रहा है तो उनके टीचर्स को आपने नंबर ले ऑफ कर दिया, ठीक है, तो वो अपॉर्चुनिटी क्या कहते हैं आ गई, तो उनके नाम लिख ली। फिर अगर कभी हमें टीचर की जरूरत पड़ती है तो हम वो डायरी निकालते हैं। मेरे पास तो डायरी वो वाली पड़ी हुई है अभी तक, क्या कहते हैं, जो जेपीएस सर की टाइम की 1991 से जो टीचर्स हैं उनके नाम लिखे पड़े हैं। जो दिल्ली के आज के हॉटशॉट टीचर्स है ना, उनके भी नाम लिखे हुए कि कब वो जॉब पोजीशन के लिए यहाँ भी आए। अरे बंटी को लेके, ठीक है, नहीं यहाँ पे कई तो टीचर्स पढ़ा चुके, ठीक है, तो हम ऐसे लिस्ट बना के रखते हैं। अब जैसे क्या हुआ कि कई बार क्या होता है, दो चीजें होती हैं इसमें, कि जैसे आप सीधा चले गए कंपनी में, हमें जॉब चाहिए, वो तो जॉब नहीं तो नाम लिख ली। एक चीज और होती है, जैसे आपने इंटरव्यू रखा, अब इंटरव्यू रखा, हमने सेलेक्ट राहुल को कर लिया, राहुल वॉज एन एक्सेलेंट एम्प्लॉय, पर बहुत ही तगड़ा कंपटीशन रहा था राहुल और दिव्या, ठीक है, बट हमने सेलेक्ट मान लो राहुल को कर लिया, तो मैंने क्या करा, मैंने दिव्यम का नाम भी लिख के रख लिया अगर मतलब कि कल को अगर जॉब की जरूरत हुई तो हम दिव्यम को भी बुला सकते। तो दीज आर कैजुअल कॉलर्स फ्रॉम वेटिंग लिस्ट, ठीक है, बस कैजुअल कॉलर से रिलेटेड ना काफी किस्से हैं। इंग्लिश में वो लेटर होते थे ना, जॉब वेकेंट और वो वाले, ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट आ जाती है कि जॉब वेकेंट, कैंडिडेट रिक्वायर्ड, अपॉर्चुनिटीज। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, मैं तुम्हें सही बताऊं, लोगों ने आजकल इन्हें देखना ही बंद कर दिया। मैं तो तुम्हें पुरानी बात बता रहा हूँ, 2012 की बात बता रहा हूँ, मैंने ऐसी, मंडे का दिन था, मैं सुबह घर पे बैठा हुआ न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो एक क्या कहते हैं, स्कूल में टीचर रिक्वायर्ड था इकोनॉमिक्स, मैंने ऐसी मजे मजे में फोन कर दिया, उन्होंने मुझे बुला लिया इंटरव्यू के लिए, मैंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। अब मेरे को पढ़ाने नहीं जाना था, नोएडा था, ठीक है, मुझे वहां पे पता चला मेरे सिवा कोई और आया ही नहीं है, इंटरव्यू देने ही नहीं आया। अच्छी सैलरी दे रहे थे, बुरी नहीं दे रहे थे उस टाइम के हिसाब से, 35-40 हजार रुपए दे रहे थे। वो तो हमें नाम भी याद नहीं, नोएडा का कोई स्कूल था, कुछ डेजी था, उसके नाम भी याद तेरे को क्या करना है, पूछ ले क्या नहीं कर
सर कुछ नहीं पढ़ाई से रिलेटेड छोड़ के ना बाकी कोई भी बात हो इसे पूछ ली। मुझे अपनी क्लास से ज्यादा टेंशन होती है तुम्हारे कल के बिजनेस की, और मुझे इसका बुढ़ापा तो पक्का पता है क्या होगा। वो होते हैं ना टांग उठाने वाले बुड्ढे, ये वही बनेगा। इसके घर अगर इसका बेटा हुआ तो इसकी बहू, और इसकी बेटी हुई तो इसका दामाद। इससे इतने इरिटेटेड रहेंगे ना, अगर उनके घर जाएगा सारा बुड्ढा फेरा, ये वो बुड्ढा। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज देखो, एम्प्लॉय, और ये सब रिकॉर्ड पे जाएगा और यूट्यूब पे अपलोड होगा। कल ट्रेंडिंग होगा बंटी कौन है, तेरी फोटो भी डालेंगे, खींच के एक अच्छी फोटो भेजिए, मैं डालूंगा। और मैं वो जो होती है, क्या होती है, जो फर्स्ट पेज होता है यूट्यूब, बच्चों बताना जरा, यूट्यूब की वीडियो का जो पेज होता है, थंबनेल डालूंगा बंटी है, तो लोग पूछेंगे बबली कौन है। हमारे पड़ोस में एक आंटी थी, बबली आंटी। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज देखो, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का जैसे मान लो अगर मैंने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ओपन करा, ठीक है, तो जिन लोगों को जॉब चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट के होते हैं जनरली, वो लोग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आते हैं और अपने रिज्यूमे दे जाते हैं। देख लो, सुन लो, ये आइडेंटिफाई करने के लिए आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं कि आइडेंटिफाई करो कौन सा मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। तो वो लोग अपने रिज्यूमे दे गए, अब हमारे पास रिज्यूमे पड़े हैं, और जिनको एम्प्लॉयज चाहिए वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के साथ आते हैं कि हमें एम्प्लॉयज चाहिए। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या करता है, सारे के सारे रिज्यूमे उठा के उन्हें दे देता है, कहता है कि आप देख लो, छांट लो, जॉब को चाहिए। कोई कमीशन नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट के, गूगल हाँ गूगल करो, मिलेंगे जॉब। नहीं नहीं, ये खुद सिलेक्ट होगा। अच्छा, अब प्लेसमेंट एजेंसी एंड पर्सनल कंसल्टेंट, ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का ना अपडेटेड वर्जन, जैसे वो बीटा वर्जन है तो ये अपडेटेड वर्जन। इसमें क्या होता है कि जो लोग अपनी जो अपनी एप्लीकेशन लेके आते हैं, बस हो गया, अब बाहर हो गया, ठीक, जो अपनी एप्लीकेशन लेके आते हैं, उधर ऐसा नहीं होता कि बस एप्लीकेशन लेके रख ली, उनका बकायदा इंटरव्यू लिया जाता है, ठीक है। इंटरव्यू लेने के बाद अगर कोई जॉब पोजीशन आती है, जैसे किसी कंपनी ने कहा कि हमारे को 20 एम्प्लॉय चाहिए ऐसे, जैसे मान लो एयरटेल के कस्टमर केयर सर्विस ने कहा हमें 20 एम्प्लॉय चाहिए, तो जो लोग आए हैं वो खुद उनमें से छांटते हैं, उन्हें बुलाते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, उन्हें जरूरत होती है तो ट्रेनिंग भी देते हैं, और बना बनाए एम्प्लॉय दे देते हैं। आजकल जॉब लगवाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका प्लेसमेंट एजेंसी। इन प्लेस जैसे मोक्षा, AIO, ये कुछ बहुत ही माननीय प्लेसमेंट, हाँ लेते हैं। क्या था, क्रक्स मैनेजमेंट, ये ऐसी होती है कि ये जॉब लगवा के देती ही देती, और इनकी, और हाँ ये वही, और इनकी कमीशन क्या होती है, 1 महीने की सैलरी, फर्स्ट मंथ की सैलरी ये लेते हैं, पूरी सैलरी, या 2 ऐसे कई बार सेटिंग कर लेते हैं कि 2 महीने की 50-50% सैलरी लेंगे। नहीं वो नहीं, वो तो बेकार है। यही होता है कि फर्स्ट सैलरी का 50% और सेकंड सैलरी का 50%। और आजकल तो और ही अलग गेम चल रही है, आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज ने क्या करा, अपने पेरोल पे ही नहीं रखते एम्प्लॉय, क्योंकि अपने पेरोल पे रखेंगे, कल को एम्प्लॉय से कोई कलेश हो गया, एम्प्लॉय लड़ने आ जाएगा वो, और निकालने में दिक्कत होगी, क्योंकि बड़ी कंपनी है, वो उनको हायर करते हैं अब, और उन्हें कहते हैं कि भैया तुम एम्प्लॉय रखो। तो एम्प्लॉय काम कर रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन में XYZ, पर वो एम्प्लॉय जो है AIO का, तो सैलरी उसको AIO देता है, वो उनको बल्क में जो भी, और सैलरी की नेगोशिएशन भी वही करेगा, वो जितनी सैलरी दे रहा है वो दे रहा है, कंपनी इससे बहुत सेफ है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल दो, जैसे गार्ड नहीं रखते तुम गार्ड को सैलरी तुम थोड़ी देते हो, तुम तो उस कंपनी को देते हो सिक्योरिटी सर्विस, वो चला गया तो दूसरा गार्ड वो लाके देंगे, उसे भी प्लेसमेंट। और वैसे ही होता है मिडिल लेवल और टॉप लेवल जॉब के लिए, पर प्लेसमेंट एजेंसी का और एक एग्जांपल दो, तो घर में जो लोगों के मेड्स वर्क कर रही होती है, उसे भी तो प्लेसमेंट ही कहते हैं, कि प्लेसमेंट से मंगवा लो, तो वो जनरली 90% केसेस में, 50% केसेस में तो मेड भाग जाती है, तो फिर प्लेसमेंट वाले दूसरे। बताओ नहीं, वो दूसरे में आएगा भी। कैंपस इंटरव्यू सबने 3 इडियट्स देखी है, 2 स्टेट देखी है। कैंपस इंटरव्यू में क्या होता है कि कॉलेज के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं,
इंटरव्यू लेती हैं, आपके कॉलेज खत्म होने से पहले आपको सेलेक्ट करना, ठीक है। इसमें बड़ा तगड़ा एक क्या कहते हैं एग्जाम्पल है, मेरी एक फ्रेंड थी, ठीक, फ्रेंड तो अभी भी है, उसे हार्ले डेविडसन इंजीनियर थी, मणिपाल यूनिवर्सिटी में कर रही थी, हार्ले डेविडसन ने हायर कर दी, हार्ले डेविडसन ने सिर्फ पूरी कैंपस में से एक ही क्या कहते हैं बच्चे को हायर करा था उसे, ठीक है, पास में रहती थी, नाउ शी इज इन बैंगलोर, उसे कर लिया, शी वाज अ टॉपर, स्कूल में भी टॉपर, कॉलेज में भी टॉपर। अपने फाइनल एग्जाम से एक दिन पहले, क्योंकि फाइनल एग्जाम जो था वो 40 मतलब सारे एग्जाम हो गए थे, लास्ट पेपर था, समझ लो फिजिकल जैसा, कुछ 40 मार्क्स का इंजीनियर ड्राइंग का एग्जाम था, सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम था, इतनी खुश, इतनी पार्टी करी, पेपर वाले दिन उठी, ठीक, अच्छा इशारा चला गया यहाँ पे यहाँ, अच्छा ये तो दिक्कत है कैमरा, ठीक। अब भैया मैडम उठी ही नहीं, मैडम का पेपर क्लियर नहीं हुआ, फेल हो गई, तो उनकी रिक्वायरमेंट थी कि पास होना तो कंपलसरी होता है, तरीके जॉब चली, and I'm talking about year 2007 or 2008, and the package was 20 lakh in 2007 or 2008. year 15 साल हो गए भाई आज, नहीं she was in Manipal ना, ठीक है, and after that she got job in Hero Honda. देखा, हीरो होंडा की अलग अलग गाड़ियां भी आती हैं, बट बंटी स्प्लेंडर ही सोचता है। पहले का हार्ले बनाते हैं स्प्लेंडर बनाई, ये एक तो ना इंजीनियरिंग वाले आधे पागल भी होते हैं, पागल हो रहा है क्या, क्या हो गया भाई, साइंस साइड कहाँ से पहुंच गए, मैं कोई ऑटो चलाता हूँ क्या इंजीनियरिंग के लिए, अरे बिल्कुल, इंजीनियर का ब्लॉग बना, हाँ यूट्यूब, आजकल उनको ऑटो की जगह ये नया काम मिला, लोटन के बाहर खड़े मिलते हैं, हर तीसरे दिन एक नए ब्लॉगर लोटन के बाहर खड़ा मिलता है, और तू भी तो होता है साथ में, मैं ब्लॉगर खड़ा होता है, तू तो स्लो, रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉय, ठीक है, जैसे कि अगर कोई जॉब चाहिए, प्रेजेंट एम्प्लॉय ने रिकमेंड कर दिया, ठीक है, दैट इज रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, अच्छा, जैसे देखो कभी कोई बिल्डिंग बन रही होती है, बेसिकली इसका नाम बोलो तो ठेकेदार नहीं होते, अगर जैसे कोई बिल्डिंग बन रही तो एक ठेकेदार को अपॉइंट करते हैं, वो सारे के सारे ट्रक भर के लेबर ले आता है, काम कराता है और ले जाता है, ठीक है, ये उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं पास गांव में, और ये ले आते जिम्मेदारी होती है सब कुछ करना, हैं, लेबर यूनियन हमें करना है, नहीं। वेब पब्लिशिंग, अब यहाँ पे आ जाएगा लिंक्डइन, वैसे लिंक्डइन वेब पब्लिशिंग का पार्ट नहीं है, बट स्टिल बता देता हूँ, वेब पब्लिशिंग जैसे naukri.com, monster.com, shine.com, यहाँ पे आप अपना रिज्यूमे अपलोड कर दो, कंपनी यहाँ से डायरेक्टली आपका रिज्यूमे उठा ले, ठीक है। अच्छा, लिंक्डइन एक अलग चीज है, वहां पे लोग, जैसे फेसबुक है वैसे ही लिंक्डइन है, बस ज्यादा करके लिंक्डइन जो है वहां पे लोग अपने रिज्यूमे डाल देते हैं, और कंपनीज ज्यादा करके एम्प्लॉइज ढूंढने के लिए लिंक्डइन को यूज करते हैं। लेकिन आजकल लिंक्डइन से बढ़िया बढ़िया जॉब हाल ही मिल जाती है, 10 साल से नहीं, 10 साल से नहीं, आपको एग्जांपल अभी सुनने में आया, हाँ लिंक्डइन बहुत है, ये मैंने जो समझा दी उन्हीं की एक्सप्लेनेशन, फिर सारा घर पे लिखने को सोच रहे हैं। बस लास्ट टॉपिक है, मुझे पता है वरना घर पे लिखने का बहुत हो जाए। देखो लेबर यूनियन है नहीं ना पॉइंट्स के अंदर, अच्छा एक चीज और होती है फैक्ट्री गेट, फैक्ट्री गेट इज एग्जैक्टली सेम एज डायरेक्ट रिक्रूट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का ही दूसरा नाम होता है। मतलब वो लगा के। अच्छा, अब एक्सटर्नल के फायदे क्या, वाइडर चॉइस, चॉइस ज्यादा मिलती है, ठीक है, नया टैलेंट आ जाता है, यंग ब्लड आ जाता है, उन्हें लेटेस्ट नॉलेज होती है। अब एक बात बोली जाती है कि अगर आपको जैसे कोई कॉर्पोरेट लॉयर हायर करना है तो जो लेटेस्ट हो, क्रिमिनल लॉयर करना है तो जो सबसे पुराना, कॉर्पोरेट जो कंपनी लॉ में डील करता है, कंपनी लॉ में डील करता है, ठीक है, क्योंकि उन्हें बिल्कुल लेटेस्ट नॉलेज होती है, क्योंकि वो लॉ अपडेट होता रहता है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, कंपटीशन आता है, क्योंकि उन्हें केस लॉ की नॉलेज है,
वो इतनी पुराना जल्दी चलता आ रहा है। क्रिमिनल्स वाले इतनी जल्दी अपडेट नहीं होते। चेंज ही नहीं हुआ बेटा मेरे ख्याल से तो बहुत टाइम। आपको ज्यादा पता होगा। नुकसान क्या, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय चिढ़ जाता है। देखो जो इंटरनल की एडवांटेज है वो उसकी डिसएडवांटेज है, जो उसकी डिसएडवांटेज है उसकी महंगा पड़ता है, टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो इसके साथ हमारा रिक्रूटमेंट खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में मैं चैप्टर वाइंड अप करूँ। सर ये भी तो और डिसएडवांटेज की ज्यादा एक और पर्सन आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर।